हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग जो अपना 11th का जो बेसिक केमिस्ट्री था उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके अंदर लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको जो आपके मूलानुपाती सूत्र, जो भी आपके अणु सूत्र थे, उनके बारे में बता दिया था। ठीक है, उसके बाद में भी हम लोगों ने चीज पढ़ी कि जो हम लोग को रिएक्शन है उसको बैलेंस कैसे करते हैं, यानी रासायनिक जो अभिक्रिया होती है उसको संतुलित कैसे किया जाता है, ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको कुछ फॉर्मूला न्यूमेरिकल दिया था करने के लिए कि तुम लोग इसको करना कंप्लीट, और आई होप आपने किया भी होगा। ओके, उसके बाद हम लोग अपने आज के टॉपिक पे चढ़ते हैं कि जो विलयन जो होती है, हमारी जो रिएक्शन होती है वो किसके अंदर होती है, विलयनों में होती है। तो विलयनों में जो अभिक्रियाएं होती है उनकी स्टाइकियोमेट्री क्या होती है। तो नेक्स्ट जो अपना आज का टॉपिक है वो है विलयनों में अभिक्रियाओं की स्टाइकियोमेट्री, यानी कि आपको पता है जो भी प्रैक्टिकल के अंदर रिएक्शन हो, जो भी मतलब जो आपका लेबोरेटरी होता है उसके अंदर जो भी रिएक्शन होती है वो सॉल्यूशन के अंदर होती है। सॉल्यूशन के अंदर होती कैसे, हम लोग कोई भी सॉलिड सब्सटेंसेस लेते हैं जो ग्राम में लिए जाते हैं ना, उनको हम लोग कोई भी विलयन के अंदर मिला देते हैं और कुछ हमारा सॉल्यूशन बनाते हैं। फिर हम लोग रिएक्शन को देखते हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो ये जो विलयन में रिएक्शंस हो रही है इनकी स्टाइकियोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता है विलयनों के अंदर, इसके अंदर कुछ मेन टर्म्स हैं, उनके बारे में आपको पूछा जाता है। नॉर्मलता क्या होती है, फॉर्मलता क्या होती है, मोलरता क्या होती है, मोललता क्या होती है, मोल अंश क्या होती है। अब ये नाम आपके लिए सारे नए हैं, तो हम लोग डिटेल से एक एक चीज को पढ़ेंगे, ज्यादा टेंशन मिलेगी। ओके, हम लोग को पता है कि हम लोग जो रिएक्शन विक्रिया होती है उसमें विलयन बनता है। अब ठीक है, अब विलयन तो आपको पता होगा विलयन का मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लो आपने क्या किया, विलयन के अंदर क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका विलेय और एक होता है आपका विलायक। एक होता है आपका विलेय और एक होता है आपका विलायक। अब ये कैसे होते हैं इसको सुनिए अच्छे से। आपको पता है, आप लोग को सपोज करो एग्जाम्पल ले लो कि आपने क्या किया, शुगर का विलयन बनाया, जल में आपने चीनी मिलाई है। तो क्या होगा, आप लोग थोड़ा जल लोगे, उसके अंदर आप चीनी को डालोगे और फिर उसको मिलाओगे। अब वो जो सोल्यूशन बना है वो आपका क्या हो गया, शुगर सोल्यूशन। इससे पहले वो क्या था, ओनली वाटर था, लेकिन जब आपने उसके अंदर शुगर मिला दिया तो वो क्या बन गया, शुगर सोल्यूशन बन गया। ओके, अब उसके अंदर देखो विलयन जब बना, हमारी दो चीजें, एक तो चीनी है और एक क्या है, पानी है। ठीक है, तो ऐसे ही विलयन के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। अब विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, कौन सा हम विलेय लेंगे, कौन सा हम विलायक लेंगे। अब मैं एग्जाम्पल लिख देती हूँ इधर। जैसे कि आपने क्या बनाया, चीनी का विलेय। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, विलेय होगा और विलायक होगा। अब मैं कौन सा विलेय, अब इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो H2O है और एक क्या है आपकी चीनी है। ठीक है, अब कौन सा तो इसमें विलेय होगा और कौन सा विलायक होगा, यही तो हमें देखना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, विलेय होता है हमारा चीनी, शर्करा, और जो विलायक होता है वो होता है जल। अब ये कैसे पता चला, तो देखिए डेफिनेशन होती है इनकी। विलेय क्या होता है, विलयन में उपस्थित कम मात्रा में पदार्थ। क्या डेफिनेशन होती है विलेय की, कि जो विलयन में उपस्थित कम मात्रा में जो पदार्थ होता है, जिसकी मात्रा कम होती है, वो आपका क्या हो कहलाता है, विलेय। और विलयन में उपस्थित अधिक मात्रा का पदार्थ, अधिक मात्रा में जो उपस्थित होगा वो क्या हो जाएगा आपका विलायक। तो इसलिए आप बता सकते हो कि चीनी के विलयन में हम लोगों ने पानी ज्यादा लिया, चीनी थोड़ी सी ली, उसका विलयन बनाया, तो चीनी कम है तो विलेय वो हो जाएगी, और पानी ज्यादा है तो विलायक हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने नाम सुने होंगे कि सांद्र विलयन, ठीक है, और तनु विलयन, ये आप लोगों ने नाम सुने होंगे। सांद्र तनु का मतलब क्या है, देखिए जब हम लोग
विलय की मात्रा को बढ़ा देते हैं, विलय की मात्रा को अगर आपने बढ़ा दिया तो वो विलयन कैसा बन जाएगा? सांद्र विलयन। और जब आप विलायक या आप लोग बोल सकते हो जल की मात्रा को अगर आपने बढ़ा दिया तो वो विलयन हो जाएगा तनु। ठीक है, ये 2-4 नाम है, ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं और अच्छे से इनको देखना है। आगे क्या है ना कि ये चीजें नहीं बताई जाएगी, ओनली सांद्र तनु यही बताया जाएगा, तो आप उसका मतलब समझना। सांद्र विलयन वो विलयन होता है जिसमें विलय की मात्रा क्या होती है? ज्यादा, यानी कि विलय ज्यादा होता है। सपोज करो मैंने आपका ये शुगर सोल्यूशन ही अपना एक मैंने ये आपको विलयन दिया, इसके अंदर पानी है, ठीक है, और इसके अंदर भी ये पानी है। आपने क्या किया, 1 सोल्यूशन, इसके अंदर क्या है 2 स्पून जो है आपकी शुगर है, इसके अंदर 1/2 स्पून आपकी क्या है शुगर है। तो कौन सा विलयन सांद्र हुआ? जिसके अंदर पानी सेम है, पानी दोनों में सेम है, लेकिन इसमें 2 स्पून क्या है, 2 चम्मच चीनी है और इसमें आधा चम्मच चीनी है। इट मीन्स वो जिसके अंदर विलय ज्यादा होगा, यानी विलय ज्यादा किसके अंदर है? इसके अंदर, तो ये वाला विलयन क्या हो जाएगा आपका? सांद्र विलयन। और ये विलयन कैसा हो जाएगा आपका? तनु विलयन। तो ये आपको सोल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए कि सोल्यूशन किन से बना होता है। विलय और विलायक से बना होता है, जिसमें विलय कम मात्रा में जो उपस्थित पदार्थ होता है उसको कहते हैं, और विलायक जो अधिक मात्रा में उपस्थित पदार्थ होता है उसको कहते हैं। अब देखिए, ये 2 हमारे पास में पॉसिबिलिटी होती है। क्या पॉसिबिलिटी होती है? या तो इधर हम कुछ सॉलिड ले लें, इधर हम कुछ लिक्विड ले लें। जैसे हमने अभी चीनी का विलयन बनाया, ये सॉलिड था, ये लिक्विड था, है ना। या फिर हम लोग विलयन ऐसा बनाए कि दोनों ही क्या हो, लिक्विड हो, या फिर हम लोग ऐसा बनाए कि दोनों ही क्या हो, सॉलिड हो। तो इस प्रकार से हमारे अलग अलग प्रकार के मात्रक बनते हैं। अब देखिए, एक टर्म आपको और पढ़नी है, क्या? सांद्रता। और लगभग विलयन का जो भी मेजरमेंट होता है वो सांद्रता के पदों में दिया जाता है। तो सांद्रता देखो क्या होती है, सांद्रता क्या होती है? किसी भी विलयन में कितने विलय की मात्रा है वही उसकी क्या है? सांद्रता है। भाई सांद्र विलयन कब है? जब उसके विलय की मोल बढ़ा दी, यानी विलय की मात्रा हमने बढ़ा दी, तब वो विलयन कैसा बन गया? सांद्र। तो सांद्रता क्या होती है? विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा क्या होती है? सांद्रता। विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा, ठीक है, यही हमारी क्या है? सांद्रता। अब मैंने आपको ये 2 सॉल्यूशन दे दिए कि ये A सॉल्यूशन है और ये B सॉल्यूशन है। तो बताइए दोनों में सांद्रता किसकी अधिक है? तो आप लोग को देख के पता चल रहा होगा, इधर 2 स्पून जो है शुगर है, इधर 1/2 स्पून शुगर है, तो विलय की मात्रा किसमें ज्यादा है? इसमें ज्यादा है। तो विलय की जो मात्रा जितनी ज्यादा होगी, सांद्रता उतनी ही ज्यादा होगी। यानी A सॉल्यूशन की सांद्रता ज्यादा है और B सॉल्यूशन की सांद्रता क्या है? कम है। अब मैंने आपको क्या बताया कि सॉल्यूशन हम कैसे कैसे बना सकते हैं। या तो हमने क्या किया, एक पदार्थ को सॉलिड लिया, दूसरे को लिक्विड लिया, उसके अंदर मिला दिया, या फिर हम लोगों ने क्या किया, एक पदार्थ सॉलिड लिया, दूसरा भी सॉलिड लिया, फिर दोनों को मिला दिया, है ना। इस प्रकार से हम लोग क्या बना सकते हैं? विलयन बना सकते हैं। तो जब विलय और विलायक इस प्रकार से हम लोगों ने लिए हैं, तो हमारे पास में 2 प्रकार के मात्रक हमें प्राप्त होते हैं। 2 प्रकार के मात्रक कौन कौन से प्राप्त होते हैं? एक होता है अपना बार, जो आपके तो वैसे तो 3 हो जाते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर 2 ही हैं, तो आप उन्हीं को पढ़ लेना। क्योंकि अगर आपने लिक्विड और लिक्विड को भी बनाया तो वो भी एक मात्रक बन जाता है, दैट इज आयतन प्रतिशत। लेकिन आप लोग को क्या लिखना है? 2 ही है आपके सिलेबस में, तो आप 2 पढ़ लीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से मिलाना है। सपोज करो ये तो आपको समझ आ गया, विलय विलायक, इसमें आपको समझ आ गया कि विलयन के अंदर 2 चीजें होती हैं, विलय और विलायक। विलय कम मात्रा में उपस्थित होता है, विलायक अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। और जब विलय की मात्रा बढ़ जाती है, इट मीन सांद्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। वो विलयन कैसा हो जाता है? सांद्र। और जब विलायक की मात्रा बढ़ जाती है तो वो विलयन कैसा हो जाता है? तनु। ठीक है। अब देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम लोगों ने देखो, विलय को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूट और विलायक को बोलते हैं सॉल्वेंट। तो क्या लिया? विलय और विलायक।
अब देखो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है। पहली चीज क्या कि जब ये वाला क्या हो आपका सॉलिड में हो, जैसे कि अपना चीनी था, और ये वाला लिक्विड हो, जैसे कि अपना क्या था जल। ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये वाला सॉलिड हो और ये वाला भी हम लोगों ने सॉलिड ले लिया, जैसे कि आपने चीनी और नमक को मिला दिया, वो भी बना है, उसके अंदर भी बना है, तो वो भी सॉलिड का हो गया। और तीसरा अपना क्या हो गया कि आपने इधर इसको भी लिक्विड ले लिया और इसको भी आपने क्या ले लिया, लिक्विड ले लिया। दूध में जल मिला देना है ना, और तेल में जल, ये इस प्रकार के मिश्रण होंगे। तो ये आपने 3 प्रकार के पढ़े हैं। अब आपको पता है कि सॉलिड चीजों को हम लोग किस में मापते हैं, ग्राम्स में, कितने ग्राम है, और लिक्विड चीजों को लीटर में यानी आयतन में। तो इसको देखो यहाँ पे, इसको तो भार में मापा जाएगा, ग्राम्स यानी कि भार, और इसको लिक्विड है, इसको आयतन यानी लीटर यानी आयतन में। तो इसका तो हो जाता है भार आयतन, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, भार आयतन मात्रक। भार आयतन मात्रक। ठीक है। जब आपने मैंने दोनों ही चीजें सॉलिड ली है, इट मीन्स दोनों ही क्या हो जाएगा आपका भार मात्रक। ठीक है। अगर आपने दोनों चीजें लिक्विड ली हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका आयतन मात्रक। ठीक है। अब हम लोग डिटेल से एक एक चीजों को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं भार मात्रक। फर्स्ट अपना आता है भार मात्रक। अब भार मात्रक का डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि जब हमारे जो विलयन है उसके अंदर, सॉल्यूशन जो है उसके अंदर दोनों जो आपके विलय और विलायक के जो पदार्थ है वो क्या होते हैं, भार होते हैं, ग्राम्स में लिए जाते हैं। अगर दोनों को आपने ग्राम्स के अंदर लिया है तो वो अपना क्या हो जाएगा, भार मात्रक। ठीक है। अब देखिए आप लोग को पता है मैंने क्या बोला है कि आप लोग को विलय भी क्या लेना है, विलय प्लस विलायक से क्या बनता है, विलयन। तो विलय भी किस में लेना है, जिसकी मात्रा हम लोग ग्राम में तोल सके, और विलायक भी किस में लेना है, जिसकी मात्रा हम लोग ग्राम्स में तोल सके। दोनों की मात्रा आप लोग को क्या करनी है, ग्राम्स में लेनी है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये भी ग्राम्स में, ये भी ग्राम्स में, दोनों ग्राम्स में ले हो गए, तो वो क्या कहलाएगा आपका भार मात्रक। अब इस भार मात्रक में आपके 3 प्रकार के मात्रक या 3 प्रकार की यूनिट्स आपको पढ़नी है। फर्स्ट अपना आता है भार प्रतिशत। अब देखिए आपको पता है भार का मीन्स वेट, तो इसको लिखा जाता है W परसेंटेज, या फिर आप W ही लिख दो। तो ये भार क्या हो गया, प्रतिशत, इसको ऐसे लिखते हैं। इसके अंदर दूसरी चीज आपको पढ़नी है मोल भी, या आप लोग को नाम मिल सकता है मोल अंश, या आप लोग को नाम मिल सकता है मोल प्रभाज। ठीक है। मोल फ्रैक्शन, ये आप लोग को लिखना है। इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एक्स से। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एक्स से। ओके। अब देखिए जो अपना थर्ड टर्म है वो देखिए, वो इसके अंदर पड़ी जाती है मोललता, इसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एम से। अब ये 3 चीजें आपको पढ़नी है। भार मात्रक का मतलब क्या हुआ, जब विलयन के अंदर विलय भी किसमें, ग्राम्स की मात्रा में लिए जा रहा हो, और विलायक भी ग्राम्स की मात्रा में लिया जा रहा हो, तो ऐसा जो सोल्यूशन, ऐसा जो हमारा कहलाएगा उसका भार मात्रक में लिया जाएगा। और आपका इसके अंदर 3 आते हैं, भार प्रतिशत, मोल भिन्न, मोल अंश, मोल प्रभाज, या फिर मोललता। अब एक एक को हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। अपना फर्स्ट आता है भार प्रतिशत।
अब देखिए भार भार प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि प्रतिशत है, इसका मतलब ये इसको किसके अंदर से निकालना होता है, 100 से। प्रतिशत मीन्स 100 से आप लोग निकालते हो, ठीक है। तो आप लोग को इसके अंदर डेफिनेशन के अंदर क्या हो जाएगा कि 100 ग्राम बिलियन, हमने बिलियन क्या ले लिया 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्रामों में मात्रा भार भार प्रतिशत कहलाती है। क्या डेफिनेशन होगी, हम लोगों ने क्या बोला 100 ग्राम बिलियन में, बिलियन की मात्रा कितनी है 100 ग्राम, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्रामों में मात्रा, विलेय के कितने ग्राम है 100 ग्राम विलायक लेना है आपको, या विलियन का टोटल भार कितना है, टोटल भार विलियन का, उसमें विलेय भी आ गया, तो टोटल विलियन जो होगा वो कितना होगा आपका 100 ग्राम, उसमें विलेय के कितने ग्राम है वो उसका क्या कहलाता है भार भार प्रतिशत। अब इस भार भार प्रतिशत का फॉर्मूला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ऊपर क्या हो जाएगा विलेय की ग्रामों में मात्रा, ठीक है, क्या हो जाएगा विलेय की ग्रामों में मात्रा अपोन क्या हो जाएगा बिलियन का भार में, टोटल कितना भार है विलियन का वो देखना है, विलेय के कितने ग्राम्स में मात्रा दी गई है वो, और विलियन का जो भार कितना दिया गया है वो, इन दोनों का क्या हो जाएगा टोटल वो क्या हो जाएगा, और गुणा में आपको पता है प्रतिशत निकालना है, इसका मतलब गुणा में 100। हम लोगों ने एक तो ये अपना फॉर्मूला हो गया, या फिर आप देखो इसको और कैसे ले सकते हो, विलेय की ग्राम्स में मात्रा, आप लोग को मैंने स्टार्टिंग के अंदर बताया जब हम लोग ग्राम्स में मात्रा लेते हैं तो केमिस्ट्री के अंदर उसको हम लोग क्या बोलते हैं द्रव्यमान, उसके भार को हम लोग क्या बोल देते हैं द्रव्यमान। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं जो W प्रतिशत यानी आयतन प्रतिशत क्या फॉर्मूला हो सकता है, वो हो सकता है अपना विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान गुणा में 100, ये आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा। अब इस विलियन का द्रव्यमान का मतलब क्या है, इस विलियन का जो द्रव्यमान है इसका मतलब क्या है, विलियन के द्रव्यमान में किस किस का द्रव्यमान आता है, विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, ठीक है, विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। इनके सपोज करो हमने क्या किया, मान लो हमारे पास किसी विलियन है उसमें WA, ये W भार है, ये A, ये हमारा क्या है विलेय का द्रव्यमान है, ठीक है। सपोज करो हमने ये माना है कि ये विलेय का द्रव्यमान है और WB ये हमारा है विलियन का विलायक का, दो चीज है सपोज करो सॉल्यूशन में, एक तो A है और एक B है, ये आप लोगों ने मिलकर एक क्या बना लिया सॉल्यूशन बना लिया कि A और B ने मिलकर एक सॉल्यूशन बनाया है। तो WA तो क्या हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान और WB क्या हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान, ठीक है, WB क्या हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान। तो अब हम लोग इसका फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं वो देखिए, हम लोग क्या लिखना है ऊपर विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान क्या है WA, तो WA बटे विलायक का द्रव्यमान, नीचे क्या है ऊपर तो विलेय का द्रव्यमान, नीचे क्या है विलायक का विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान क्या होता है विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, यानी कि WA प्लस WB और गुणा में 100। तो ये अपना क्या हो जाएगा भार भार जो प्रतिशत होता है, भार भार प्रतिशत का सूत्र हो जाएगा, किसका सूत्र हो जाएगा भार भार प्रतिशत का सूत्र हो जाएगा। तो इसके अंदर आप लोग को भार भार प्रतिशत के अंदर क्या देखना है कि 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों में मात्रा, विलेय के कितने ग्राम है
100 ग्राम विलयन, टोटल विलयन 100 ग्राम लेना है आपको, 100 ग्राम मानना है, उसमें विलय के जितनी ग्राम होंगी वो आपका भार प्रतिशत कहलाएगा। अब उसको कैसे लिख सकते हैं कि विलय की ग्रामों में मात्रा अपॉन विलयन का भार गुणा में 100, या फिर आप लोग कैसे लिख सकते हो, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा में 100। विलयन का द्रव्यमान क्या होता है, विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। अब मान लो कोई ए और बी को मिलकर हमने सोल्यूशन बनाया, उसके अंदर WA विलय का द्रव्यमान है और WB विलायक का द्रव्यमान है, तो हम इस सूत्र को कैसे लिख सकते हैं, विलय के द्रव्यमान को WA लिखा और विलयन क्या होता है, विलय प्लस विलायक, तो WA प्लस WB और गुणा में 100, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब सपोज करो मैं आपको बोल रही हूँ, मैंने आपको कहा कि जैसे हम लोग इसका कुछ न्यूमेरिकल टाइप अगर हम लोग करना चाहें तो देखिए मैंने आपको ये लिखाया कि 10% क्या है आपका ग्लूकोज का विलयन है। तो इस 10% ग्लूकोज विलयन से आप लोग क्या समझते हो कि इसकी वैल्यू 10 आई। 10 आई इसका मतलब क्या है कि ये जो 10 ग्राम ग्लूकोज है ये 90 ग्राम जल में घुला है। इसको 100 नहीं लेना है, इसको 100 नहीं लेना है, दोनों का टोटल 100 होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ 15 कर देती तो इसको 85 लेते आप। ठीक है, यानी कि दोनों का टोटल होके क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोग का क्या कहलाता है फिर भार प्रतिशत। अब मैं आपको क्या करती हूँ, एक फॉर्मूला बताती हूँ। मान लो एक क्वेश्चन बताती हूँ कि किसी जो विलयन है उस विलयन में 2 ग्राम कोई पदार्थ लेना, हमें कोई पदार्थ लिया हमने, सपोज करो इसको ए पदार्थ। ठीक है, कोई भी विलयन हो उसमें 2 ग्राम हमने कोई पदार्थ ए लिया, उसे 18 ग्राम जल में मिलाया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ए का WW प्रतिशत यानी कि ए का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल। क्या करोगे, देखिए आप लोग को पता है जो कम मात्रा में चीज होती है वो विलय और ज्यादा मात्रा में चीज होती है वो विलायक। कम मात्रा में यहाँ पे क्या है, ये 2 ग्राम यानी ये विलय है, तो WA क्या हो जाएगा आपका 2 ग्राम। ज्यादा मात्रा में क्या है 18 ग्राम, 18 ग्राम क्या हो जाएगा विलायक, तो ये आ जाएगा 18 ग्राम। अब हम लोग फॉर्मूले पे आते हैं। फॉर्मूला क्या है, WA यानी कि 2 बट्टे WA प्लस WB 2 बट्टे 18 गुणा में 100 क्या होगा 2 बट्टे 20 गुणा 100 कितना आ जाएगा 10%। ये इसका आंसर। यानी कि आप लोग को इस प्रकार से जब विलयन दिया गया हो तो आप लोग को क्वेश्चन में से क्या देखना है, विलय का कितना भार है वो आप लोग को ऊपर, टोटल आपका विलयन का नीचे आ जाएगा। अगर आपको सपोज करो इसके अंदर टोटल विलयन का दे देते, यहाँ पे विलायक का ना दे के टोटल विलयन का दे देते, तो आपको इसको जोड़ने की जरूरत नहीं थी, वो आप टोटल लिख सकते थे और फिर उसको निकाल सकते थे। ठीक है, इस प्रकार से ये न्यूमेरिकल भी हो गया। तो अपना एक टॉप पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया, भार मात्रक का कौन सा, भार प्रतिशत, या हम लोग इसको बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है ना, भार प्रतिशत भी बोला जाता है, या फिर इसको देखो द्रव्यमान प्रतिशत भी बोलते हैं। तो ये भी एक और नाम आ जाता है आपके, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, तो द्रव्यमान प्रतिशत यही चीज है, या फिर भार प्रतिशत है तो वो भी यही चीज है। ओके, चलो हम लोग मोल बिन और जो अपना आगे का है उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करते हैं। इतने आप अच्छे से इनको पढ़िए और जितना बोर्ड पे लिखा दिया जाता है, कंप्लीट लिखा दिया जाता है, वो आप बोर्ड से उतार लीजिएगा। ओके।